पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक ऐसा इलाका जहां पर सदियों से हम ये देखते आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती रहती हैं और इसमें दो मेजर चीजें, जिसमें पहली होती है अर्थक्वेक एक्टिविटी। दुनिया के 95% अर्थक्वेक यहीं पर आते हैं और लगभग 75% एक्टिव वॉल्केनो आपको इसी इलाके में दिखाई देते हैं। नंबर की अगर बात करूं तो 450 से ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो आपको यहीं पर दिखाई देंगे, जिसमें सबसे मेजर आपका कुछ वॉल्केनोस के नाम बताऊं तो माउंट फूजी इसी में से एक आता है, जो कि हमें जापान में दिखाई देता है। अगर आप सबसे पहले इस चीज को देखना चाहेंगे तो अभी करंट में न्यूज में भी आपने देखा होगा कि हमारे रशिया से लेकर और जापान तक कई सारी सुनामी की आपने खबरें सुनी होंगी। 8.8 रिश्टर स्केल मैग्नीट्यूड का आपने जो है बेसिकली अर्थक्वेक सुना होगा यहां पर। और अगर आप देखेंगे तो और भी एक्टिविटीज इस इलाके में होती रहती हैं। तो आज की इस वीडियो में अपन समझेंगे कि सबसे पहले पैसिफिक रिंग ऑफ फायर होता क्या है। आइए जरा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर अगर आप मैपिंग के हिसाब से ट्रेस करने जाते हैं तो ये यहां न्यूजीलैंड से शुरू होकर इधर इंडोनेशिया, फिलीपींस होते हुए पूरा जापान का पोर्शन करते हुए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका तक एक्सटेंड करता है। और यहां पर बहुत सारी, कम से कम 4 तो मेजर प्लेट्स हैं और अन्य माइनर प्लेट्स भी आपका लोकेटेड है। इसके अलावा आप इसको देखेंगे तो ये सेमी सर्कल हॉर्सशू शेप का दिखाई देता है। माइनर प्लेट्स में आप बात करेंगे तो ज्वांदी फुक्का, कोकस, कैरेबियन, नास्का, उसके अलावा अंटार्कटिका, ये कुछ प्लेट्स आपको दिखाई देंगी। और इसके साथ साथ 15 कंट्रीज से आपका इंक्लूडिंग आपका ये होता हुआ जाता है। पर सवाल ये उठता है कि सर व्हाई देयर आर सो मेनी अर्थक्वेक इन दिस एरिया। तो हम जब बात करेंगे तो अगर आप देखेंगे अर्थक्वेक अभी जो बेसिकली कई सारे हमारे यहां पर एक्टिव इंटरेक्शन होते हैं मेजर प्लेट्स के बीच में, और मेजर प्लेट्स के साथ साथ माइनर प्लेट्स के बीच में भी इंटरेक्शन होते रहते हैं। तो यहां पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स एक्टिव हैं, जब उनके बीच में इंटरेक्शन होते हैं तो उसकी वजह से पृथ्वी में सिस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं और उन्हीं सिस्मिक वेव्स की वजह से हमें अलग अलग तरीके के अर्थक्वेक्स दिखाई देते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि 4 रिश्टर स्केल का तो हमारे यहां इंडिया में भी आ जाता है, तो 4 से डबल 10 8 हो गया। भाई अगर 4 से 8 रिश्टर स्केल का अर्थक्वेक आया है तो इसका मतलब है कि उसकी इंटेंसिटी 10,000 टाइम्स बढ़ चुकी है। सिर्फ डबल नहीं है, ये 10,000 टाइम्स बढ़ा है, तो उसका जो इंपैक्ट पड़ेगा वो भी बहुत ज्यादा होने वाला है। इसी के साथ साथ जब आप प्लेट्स मूव करती हैं तो हमारे अर्थक्वेक आते हैं और ये फॉल्टिंग वगैरह के रीजन से हम अभी इन्हीं के कारण अर्थक्वेक देखते हुए जा रहे हैं। अभी करंट में क्या हुआ, 8.8 अर्थक्वेक आपका बेसिकली इंटेंसिटी का हमने देखा रशिया के कामचकाता पेनिसुलर प्लेट्यू के पास आपका यह देखने को मिला, जो कि सिस्मिकली एक्टिव है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के आसपास, और यहां पर उसी की वजह से सुनामी वेव्स भी दिखाई दी। अब रीजन ये बताया जाता है, साइंटिस्ट हमारे ये कह रहे हैं कि इसके पीछे का जो रीजन है वो रिवर्स फॉल्टिंग है। अब रिवर्स फॉल्टिंग को जरा थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। रिवर्स फॉल्टिंग या हम इसको थ्रस्ट फॉल्टिंग भी बोलते हैं। अब देखो होता क्या है, जैसे हमारे अंदर आपका हमारे जमीन के अंदर आप देखते हैं कि यहां पर आपका ब्लॉक्स होते हैं, जो इन ब्लॉक्स के बीच में अलग अलग स्लाइडिंग होती है। एक कंप्रेशनल होती है, एक डाइवर्जेंट होती है, एक आपका बेसिकली वो स्लाइडिंग करते हैं एक दूसरे के आमने सामने। अगर आप देखेंगे तो ये रिवर्स फॉल्टिंग क्या होता है, अकर्स व्हेन वन ब्लॉक ऑफ अर्थ क्रस्ट इज पुश्ड अप ओवर अनदर ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्स। जब पृथ्वी के अंदर से कंप्रेशनल फोर्स आपका जनरेट हो रही है या फिर लग रही है, तो एक जो हमारा ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये एक दूसरे के साथ स्लाइडिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरपास स्लाइडिंग में आपका देखा जा रहा है। अब जब इनकी स्लाइडिंग हो रही है तो ये हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसमें रिवर्स फॉल्टिंग चल रही है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है। तो जब सेलो रिवर्स फॉल्टिंग इस इलाके में देखते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी आपका आसपास की जमीन में रप्चरिंग होती है, और उसी रप्चरिंग की वजह से जो ग्राउंड है हमारे वो शेकिंग होने लग जाती है उनकी, और धीरे धीरे कर यहां पर आफ्टर शॉक्स या फिर अर्थक्वेक और सुनामी जैसी एक्टिविटीज हमें दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को धीरे धीरे कर बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचता है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जैसे फिलीपींस प्लेट की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, यूरेशियन प्लेट हो गया, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, कोकस प्लेट, कैरेबियन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, नास्का प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्स हैं जिनके इंटरेक्शन लगातार आपस में होते रहते हैं। अब अगर मैं लगातार कुछ अर्थक्वेक या वोल्केनिज्म की आपका बात करूं तो उसके पीछे कुछ रीजन होते हैं, जैसे सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन क्या होता है, जब दो प्लेट आपस में आकर ऐसे कन्वर्ज करती हैं तो इन दो प्लेट में से कोई भी एक प्लेट आपका हल्की होती है और एक प्लेट भारी होती है। जो भी प्लेट भारी होगी वो नीचे की तरफ आपका बेंड करेगी,
पृथ्वी के अंदर जाएगी और जो प्लेट हल्की होती है वो इस तरीके से आपका राइज करती है। इसके बीच का जो रीजन होता है इसी को हम कहते हैं सबडक्शन जोन। अब ये सबडक्शन जोन अलोंग द रिंग ऑफ फायर बहुत एक्टिव है, टेक्टोनिक प्लेट्स है, इनकी ओवरलैपिंग होती रहती है क्योंकि यहां पर कन्वर्जेंट बाउंड्रीज बनती हैं, उसी में आपका सबडक्शन जोन हमें मिल जाता है। सबडक्ट रॉक मेल्ट्स इनटू मैग्मा और वो धीरे धीरे करके अर्थ सरफेस पर आता है, जो कि एक्टिव वोल्केनिक एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा माइनर कंडीशन है आपका पैदा करता है। टॉपोवोल्केनिक आर्क नियर न्यूजीलैंड वेयर डेंस पैसिफिक प्लेट इज सबडक्शिंग बीनीथ ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो अब ऑस्ट्रेलियन प्लेट के आपका नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जो कि आपका नई हमारी बाउंड्रीज क्रिएट हो रही है। सैन एंड्रियास फॉल्ट एक बेसिकली कैलिफोर्निया में आपका दिखाई देता है। फिर यहां पर मिड ओशियनिक रिजेस, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, ये भी एक्टिव है। अब पृथ्वी के अंदर जब आप जाएंगे तो हम आपका इसको अलग अलग चैप्टर्स में भी आपने देखा होगा 11th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर कि मिड ओशियनिक रिजेस का निर्माण होता है। फिर उसके साथ साथ डाइवर्जेंट बाउंड्रीज आपका उसके पीछे रीजन रहती है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से आपका अपार्ट जाती है, पुल अपार्ट, ठीक है, तो उसकी वजह से सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है और वहां पर रिफ्ट वैलीज क्रिएट होती हैं। इसके अलावा हॉटस्पॉट जो है हमारे पास अर्थ के मेंटल में, जब आप धीरे धीरे जाएंगे क्रस्ट मेंटल के पास, तो अर्थ के मेंटल में हमारे पास धीरे धीरे कर राइज होती है हीट और उसके पीछे फिर जो रॉक्स वगैरह होती हैं वो अपर मेंटल तक आती हैं। दिस मैग्मा पुशेस क्रस्ट क्रैक्स टू फॉर्म वोल्केनो। अब यहां पर जो पृथ्वी के अंदर मेंटल में, जैसे आपने अलग अलग तरीके से कन्वेक्शनल करंट थ्योरी भी पढ़ी होगी, तो जब मैग्मा ऊपर की तरफ राइज करता है तो फिर वो क्या करता है, अर्थ की आपका शेप को ऐसे तोड़ते हुए वोल्केनो उसमें से आता है। मैग्मा जब बाहर निकल कर आता है तो वोल्केनो इरप्ट होते जाते हैं। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हमने अभी देखा कि यहां पर बहुत एक्टिव वोल्केनोस की कंडीशन दिखाई दी, सुनामीज भी दिखाई दी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि हमारे पास अभी जो सुनामी आई थी वो किस इलाके में आई थी, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे वोल्केनोज हैं जो कि इरप्ट हुए हैं और बहुत समय से सोए हुए थे, उनका नाम क्या है, ये मैं कमेंट सेक्शन में आपसे चाहता हूं। अगर ऐसी और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आपका लिखकर बताइएगा, मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।